देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है टॉपिक जो है आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं रेगुलरली। क्लास 6, 7, 8 में आपने इसको पढ़ा है डाटा हैंडलिंग के नाम से, एंड 9th में आपने स्टैटिक्स ही पढ़ा है, एंड 10th में भी आप इसको स्टैटिक्स के नाम से ही जानने वाले हैं। ओके, होता क्या है इसमें, आपने 7th में भी पढ़ा होगा, आपने मीन फाइंड किया होगा, मोड फाइंड किया होगा, मीडियन फाइंड की होगी। तो इसी तरीके से डाटा कलेक्ट होता है, उस डाटा का हम मीन मोड मीडियन फाइंड करते हैं। वो डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डिफरेंट से तरीके से होता है। जैसे होता है अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड का मतलब ये है कि आप मान लीजिए 40 बच्चों की क्लास में हमने एक टेस्ट लिया और वो टेस्ट हमने एज इट इज बच्चों के नाम के आगे उनके मार्क्स लिख दिए हैं, तो वो अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई होगी जिसमें आपने क्लास इंटरवल बनाया था, टैली मार्क बनाए थे, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखी। जैसे हमने क्या किया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, एक ये इंटरवल्स लिए। इन इंटरवल्स को क्या बोला है आपने, क्लास इंटरवल बोला है। ठीक है, अब 0 से 10 का मीनिंग ये है कि 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स ऑब्टेन किए स्टूडेंट्स ने, वो कितने नंबर से स्टूडेंट हैं वो उसके सामने फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आते हैं, जिसे हम एफ बोलते हैं। क्लियर। अब तक जो आपने मीन फाइंड किया था वो अनग्रुप्ड डाटा का किया था, और वो मीन का फॉर्मूला क्या किया था आपने, यूज मीन इक्वल टू, और मीन को हम कैपिटल एस के ऊपर बार से भी शो करते हैं। ठीक है, मीन इक्वल टू था आपका सम ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। इसका मीनिंग ये होता है, सिग्मा होता है ऐसे, या फिर बड़ी क्लासेस में समीशन भी बोलते हैं। तो इसका मीनिंग होता है कि एक्स आई का मतलब है ट्रम्स, जितने भी ट्रम्स आपके पास में है उन सभी का सम कर दिया आपने, और जितने हैं उससे डिवाइड करने पर क्या फाइंड हो जाएगा, मीन हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या आता है, ग्रुप्ड डाटा। 10th में ग्रुप्ड डाटा का आपको मीन फाइंड करना है। यहां देख ले जरा, सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट आती है, 3 मेजरमेंट आती है। पहले यहां पर 10th क्लास में मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों ही आपको 10th क्लास में फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीन, अबाउट मीन। व्हाट इज मीन, पहले मीन का मीनिंग समझ लें कि मीन होता क्या है। मीन के एक दूसरा नाम भी होता है, क्या बोलते हैं इसको, एवरेज। क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। अच्छा, एवरेज है क्या है, एक एवरेज का मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। आप क्रिकेट मैच तो देखते हैं सभी, किसी भी बैट्समैन का एवरेज लिखा हुआ आता है उसके सामने, जब उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन आता है तो वहां पर क्या आता है, एवरेज लिखा आता है। एवरेज का मीनिंग क्या होता है कि इस पर्टिकुलर प्लेयर ने मतलब जितने मैच खेले हैं उनमें कितने रन बनाए, उन सब रनों को ऐड करके जितने मैच खेले हैं उनसे डिवाइड करने पर उनका एवरेज आ जाता है 43, 47, 50, 57, इस तरह से, कि प्रत्येक मैच के हिसाब से इसके हिस्से में 57 मार्क्स आ रहे, वो रन आ रहे हैं, है ना, उसे बोलते हैं हम एवरेज। तो इसी तरीके से एवरेज हम फाइंड करते हैं। अब यहां देखो, मीन फाइंड करने के लिए 2 मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड, और सेकंड है आपका शॉर्टकट मेथड। और मेथड, और थर्ड होता है स्टेप डेविएशन, जो रिमूव हो गया। ठीक है, स्टेप डेविएशन नहीं करना। अब डायरेक्ट मेथड है क्या, देखिए, मीन इज इक्वल टू या एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट मेथड में अप्लाई होना है। सेकंड है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर ए इज इक्वल टू
एज्यूम मीन बोलते हैं इसको। डी क्या होता है? डेविएशन। और ये डेविएशन डी कैसे फाइंड करते हैं हम? x माइनस ए। जो x टर्म्स होते हैं आपके उनमें से a माइनस करके हम क्या कर लेते हैं? डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी शायद किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं ओनली फॉर्मूलों के ऊपर। ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई होने हैं, कैसे ए फाइंड होना है, कैसे डी फाइंड होना है, वो सब आपका प्रोसीजर जब क्वेश्चन होगा उसमें क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो अभी ये डाउट ना रखेंगे पता नहीं क्या आ गया है, सिर्फ आप फॉर्मूले पर कंसंट्रेशन रखिए कि फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए। मीन के दो फॉर्मूले हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दूसरा है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है सम, वो सब मैं करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन में आपको। अच्छा एक बात और आती है, कहीं पर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे और कहां पर हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला है कि आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके मीन फाइंड करें, तो शॉर्टकट ही मेथड आपको अप्लाई करना है। लेकिन सपोज कीजिए आपके पास में क्वेश्चन उन्होंने बोला है सिर्फ ओनली मीन फाइंड करना है आपने। मीन कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्ट मेथड से। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार ये तो थोड़ा सा अटपटा सा है, अजीब सा है, और अजीब सा मेथड भी आएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इससे ज्यादा ये वाला मेथड सुटेबल होता है। इसका नाम तो शॉर्टकट है लेकिन है लॉन्ग ये। लेकिन क्या बेनिफिट देने वाला आपको? अगर इस क्वेश्चन में आपका डेसिमल में एक्स आई आ गया, एक्स जो हम फाइंड कर रहे हैं अगर वो डेसिमल में आ जाता है, तो मल्टीप्लाई भी डेसिमल में होती है और एडिशन भी डेसिमल में होता है और डिवाइड भी डेसिमल में होता है, तो उस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लग जाएगा। और अगर उसको छोड़ करके आप इस मेथड से करते हैं, ये डेसिमल का काम ही खत्म कर देता है ये वाला मेथड। ठीक है, एज्यूम इन मेथड। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका इसका है। डाटा आपका छोटा है, छोटी मल्टीप्लाई करनी है, तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं दोनों का एक एक। कोई भी क्वेश्चन देखें आप, चाहे मीन का हो, चाहे मीडियन, चाहे मोड का हो, सिर्फ दो ही डाटा मिलेगा आपको, क्लास इंटरवल गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, अब मीन में कितने कॉलम्स बनने हैं वो आपको ध्यान देना है। पहले तो आपको एक्स आई फाइंड करना है, यानी कि मिड वैल्यू जो होती है, क्लास मान जिसे बोलते हैं आप। दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। एक तो तरीका ये होता है, दूसरा तरीका होता है दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 20 का। 20 का हाफ 10 इधर ऐड करते चले जाओ। 100 में 10 ऐड करोगे तो कितना जाएगा? 110। और फिर जितना जितना डिफरेंस है उसमें ऐड करते चले जाओ। 110 में 20 ऐड करोगे 130, 150, 170 और 190। इस तरह से क्लास मार्क आपका आ जाता है एक्स की वैल्यू। कोई डाउट है किसी को? फाइंड कर लेंगे एक्स। क्लियर है? एंड देन एफ आई एक्स आई। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, कर लीजिए। करस्पॉन्डिंग टर्म्स ये 12 की 110 में 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 1320 0 1820 800 85 जा 40 819 और 4 12 600 67 जा 42 61 जा 10 ये आ जाएगा 1900। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको एज्यूम मीन मेथड से भी करके दिखाऊंगा। सिग्मा एफ आई कर लीजिए पहले यहां पर, इनका सम कितना जाएगा? 50 पक्का। चलिए इनका सम कीजिए। 0 6 7260। क्लियर? मीन फाइंड करना है आपको। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई का सब ये रहा 7260 अपॉन सिग्मा एफ आई का सब ये रहा 50। 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड कर सकते हैं आप। 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 20, 2 बचा, और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। 145.2 इसकी क्या आ गई? मीन फाइंड होगी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ये डायरेक्ट मेथड है आपका, ये जो मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड है, तो इससे आप मीन फाइंड कर सकते हैं कोई भी डाटा आपको अगर दिया हुआ। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लो, और इससे
आगे अब जो मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन किसका कराऊंगा, एज्यूम मीन यानी कि शॉर्टकट मेथड से कराऊंगा।